बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 की अमेजिंग साइंस की बुक। ऑक्सफोर्ड की बुक है साइंस की। आज हम आपके साथ यूनिट नंबर 1 की रीडिंग शेयर करेंगे। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज रीडिंग भी शेयर कर रही हूँ। लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The study of things and events that take place around us is called science. कुछ चीज़ों का किसी चीज़ के मुतालिक पढ़ना, उसके मुतालिक सारी डिटेल जानना, उसको हम क्या कहेंगे? साइंस। A person who studies science is called a scientist. जो बंदा साइंस के मुतालिक ब्रीफली स्टडी करता है, पढ़ता है, उसके मुतालिक उसे साइंटिस्ट कहा जाता है। A scientist not only look at things but asks questions about them and tries to find answer by performing experiment and collecting more information. अब वो क्या कह रहे हैं? साइंटिस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि वो साइंस के मुतालिक पढ़ता है, बल्कि वो किसी एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है, पूछता है, उसके मुतालिक मुख्तलिफ सवालों के जवाब ढूंढता है, उन चीज़ों उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। Then she or he writes down the results and draw conclusion from them. फिर उसके बाद जब उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म वो कर लेता है साइंटिस्ट, तो देन फिर वो रिजल्ट्स लिखते हैं, और रिजल्ट लिखने के बाद कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं एक्सपेरिमेंट के बदले में, और फिर उसके बाद वो एक कंक्लूजन लिखकर अपनी रिसर्च को मुकम्मल करते हैं। और साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू आंसर क्वेश्चंस। एक साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करता है सवालों के जवाब देने के लिए। शी और ही वर्क्स इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड अ लेबॉर्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक बहुत ही स्पेशल किस्म के रूम में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, और उस एरिया को क्या कहा जाता है? लेबॉर्ट्री। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स इन अ लेबॉर्ट्री। एक लेबॉर्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। They have been invented to help scientists make accurate measurement and calculations for experiment they perform. अब वो जो चीज़ें हैं जो लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं, वो साइंसदानों की मदद करते हैं कि वो अच्छे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें, एग्जैक्ट सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। अगला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ ये 3 इंसेक्ट्स हैं, इनके मुतालिक किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, इसके मुतालिक रिसर्च करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे। इन तीनों के मुतालिक मेन क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। वो पहले फाइंड आउट करेंगे कि क्या तीनों इंसेक्ट्स के 6 टांगे हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ तरह के कीड़ों को कलेक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स इन ऑफ ईच इंसेक्ट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे किस तरह से? मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से, कि हर इंसेक्ट की कितनी टांगे हैं, कितनी लेग्स हैं। आगे है रिकॉर्ड द रिजल्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स वन हैज़। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? हर इंसेक्ट का नाम लिखेंगे और साथ लिखेंगे कि किस इंसेक्ट की कितनी लेग्स हैं। एनालाइज द रिजल्ट, ईच इंसेक्ट हैज़ 6 legs। फिर उनको जो है उनके पास रिजल्ट क्या आएगा कि हर इंसेक्ट की 6 ही टांगे हैं। रीच अ कंक्लूजन, इट इज़ हाईली लाइक दैट ऑल इंसेक्ट्स हैव 7 legs। और एंड पर वो अपना कंक्लूजन बताएंगे, अपना रिजल्ट बताएंगे कि इन सारी चीज़ों से उन्हें क्या चीज़ हासिल हुई है, क्या चीज़ समझ आई है। उन्हें यही समझ आई है ना कि इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं। अब है लुकिंग एट द लेबॉर्ट्री। अ लेबॉर्ट्री इज़ अ ग्लास वेयर इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट। बेसिक लेबॉर्ट्री की डेफिनेशन क्या है? कि वो लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात किए जाते हैं। इट कंटेन्स लॉट ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कॉल्ड अपरेटस विच इज़ केप्ट इन द कबर्ड और ऑन द शेल्फ। अब वो कह रहे हैं कि इस लेबॉर्ट्री में जो तजुर्बे किए जाते हैं, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, वो कुछ आलों के हेल्प से किए जाते हैं, कुछ चीज़ों की हेल्प से किए जाते हैं जिनको अपरेटस कहा जाता है। और ये सब तमाम चीज़ें या तो किसी कबर्ड में रखी होती हैं लेबॉर्ट्री की, या फिर शेल्फ पर यानी ऊपर ही।
केमिकल्स आर केप्ट इन द लेबोरेटरी इन बॉटल्स कॉल्ड रीएजेंट बॉटल्स। अब जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे किस में रखे जाते हैं, एक बॉटल के अंदर संभाल के रखे जाते हैं लेबोरेटरी में, जिस बॉटल को कहा जाता है रीएजेंट बॉटल्स। Specimens of animals and plants are displayed on the shelf or in cupboard and scientific charts are displayed on the wall। अब वो कह रहे हैं कि जो जानवरों के और या फिर पौधों के वो है ना, जिनके स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे वो किस में रखे जाते हैं, शेल्फ पर रखे जाते हैं, कबर्ड में रखे जाते हैं, और इसके अलावा साइंटिफिक चार्ट्स बनाए जाते हैं प्रॉपर कि किस कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है। Instruments for magnifying small objects or microscopes are also found in the laboratory। अब लेबोरेटरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पड़ी होती है, माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए बारीक से बारीक चीज़ भी देखी जाती है। माइक्रोस्कोप कहाँ है, ये देखिए ये माइक्रोस्कोप है। अगला है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट। माइक्रोस्कोप पहला है, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू help us see very small objects such as cell। A microscope help to make an object appear bigger। This is done with the help of many different lenses। अब वो कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप है ना, बेसिकली वो क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए जो हम आम अपनी आंख से नहीं देख सकते, और ये माइक्रोस्कोप हमें मदद करता है उस चीज़ को बड़ा करके दिखाने में, जूम करके दिखाने में। ये जो है कितना साइज नज़र आना है, हमने कितना साइज देखना है, उसके लिए हम अपने माइक्रोस्कोप में लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब है बैलेंस। अब बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ बॉडी। वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स। अब वो कह रहे हैं कि एक बैलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि जो अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी चीज़ का वज़न मेजर करना हो तो वो वज़न जो है वो मेजर कर सके हम। और वज़न हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, ग्राम्स में। अब वो कह रहे हैं 1 kg जो है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। आगे है मेजरिंग सिलेंडर। अगला टॉपिक क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि जो किसी लिक्विड चीज़ को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, जैसे ये दिखाया हुआ है। इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हमें पता चल जाता है कि एक लिक्विड का कितना वजन है, उसका कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किस चीज़ में मेजर होता है, लीटर्स में, और 1 लीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट बता रहे हैं स्टॉप वॉच के मुतालिक। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर टाइम्स इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes while 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। अब वो कह रहे हैं स्टॉप वॉच का यूज़ किस लिए करते हैं, स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, टाइम को मेजर करने के लिए कि कितने टाइम में कितनी दफ़ा एक चीज़ ने रोटेट किया है, कितनी दफ़ा वो मूव किया उसने, ठीक है। और 1 hour किसके इक्वल, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक है मीटर रूल। A meter rule is used to measure the length of an object. The length is measured in meter. A measuring tape is also used for this purpose। अब वो कह रहे हैं कि जो मीटर रूल है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए। और मीटर रूल के मीटर्स में होता है, तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 मिलीमीटर्स के, सेंटीमीटर्स के, सॉरी। थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का तो मैं आपको पढ़े बगैर ही बता सकती हूँ। थर्मामीटर इतना इजीली यूज़ हम लोग वैसे तो रोज़मर्रा में तकरीबन यूज़ करते हैं अक्सर टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि कितना टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में, दोनों में ही मेजर किया जाता है वैसे तो टेम्परेचर। लेकिन जब हम ज़्यादातर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो सेंटीग्रेड में करते हैं, यानी जिसे हम सेल्सियस कहते हैं। अब चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा लेबॉर्ट्री पे भी चल रहा है, लेकिन अब हम थोड़ी सी ब्रीफिंग पढ़ेंगे। अ गुड लेबॉर्ट्री शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट इज़ वेल लिट एंड इट इज़ कन्वीनियंट, ईजी टू वर्क। इट शुड बी well ventilated so that funnels of chemicals can easily escape into without causing discomfort. A laboratory must be equipped with a fire exhaustor to put out a fire in case of accident। अब वो लेबॉर्ट्री की कुछ खसूसियात बता रहे हैं कि एक अच्छी लेबॉर्ट्री में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे अब इन्होंने बताया है कि फायर एग्जॉस्टर की ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो सकता है कि लेबॉर्ट्री में आग लग जाए केमिकल्स की वजह से,
तो उसकी वजह से हमारे पास इस चीज़ का होना ज़रूरी है। लेबॉर्ट्री में हर चीज़ मैनेज हुई हुई हो, वेल मैनर्ड हो, क्लीन हो, आसान हो लेबॉर्ट्री में काम करना। A first aid box containing emergency medicines and bandages must be kept in a handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burnt while performing an experiment. अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एड का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को चोट भी लग सकती है, एक्सपेरिमेंट के दौरान ही कहीं जल भी सकता है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 यानी लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट की रीडिंग आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने अगर आखिर तक देखी है तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरी और ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।